साल का प्रोसेस फिलहाल प्रॉपर्टी सरकार भाई काफी टाइम हो गया था कि टेक्नो की तरफ से हमें कोई क्रेजी डिवाइस देखने को नहीं मिली थी, लेकिन टेक्नो ने फाइनली अपनी कैमन 50 सीरीज को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है और उसकी पहली डिवाइस जो कि हमारे सामने आई है ये टेक्नो कैमन 50 प्रो है, जो कि बेसिकली मैं ये कहूंगा कि अगर आप कैमन सीरीज के लास्ट ईयर की बात करते हैं तो कैमन सीरीज में बहुत ज्यादा डिवाइसेस आई थी, बट प्रीमियर इनकी सबसे टॉप लेवल डिवाइस होती है। उसके नीचे प्रो होता है, उसके नीचे सिंपल वाले और वेरिएंट्स होते हैं। तो ये जो फोन है ये एक ऐसे प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है जहां पर पाकिस्तानी आजकल मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि टेक्नो कैमन 50 प्रो जो है ये एक 4G डिवाइस है, व्हिच बेसिकली मींस कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो G200 है, जो कि लास्ट जनरेशन से एक अपग्रेड है। G100 आता था। परफॉर्मेंस सिमिलर रहने वाली है, बट उसके अलावा काफी ऐसे फीचर्स हैं जिन पे अपग्रेड दी गई है। और ये बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ये जो कैमॉन है ना, इसका मतलब ही कैमरा सीरीज है। लाइक ये जो वर्ड है ना, ये कैमरा को रिप्रेजेंट करता है। और इस प्राइस रेंज में प्रॉब्ली अगर आप ओवरऑल कैमरास की बात करते हैं तो दिस डिवाइस एक्चुअली प्रोवाइड्स वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप्स जो कि आपको किसी भी डिवाइस पे देखने को मिलेगा। कैमरा के बहुत ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, उसके अलावा भी AI के ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इससे पहले हमने किसी मोबाइल फोन पे नहीं देखे। तो सब कुछ दिखाने वाला हूं। सुपर जूम फ्लैश स्नैप जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये AI का यूज करते हुए 60x तक जूम प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पर जो मेन कैमरा बैक पर दिया गया है वो सोनी का सेंसर है, और सोनी का ये जो सेंसर है इसको यहाँ पर फ्रंट पर मेंशन भी किया गया है। ये लाइटिया 700C के नाम का सेंसर है। बेसिकली टेक्नो कहता है कि अल्ट्रा नाइट कैमरा है। ये सेंसर हम पहले फोन्स पे देख चुके हैं। इट इज अ डिसेंट सेंसर। यहाँ पर IP69K वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास को यूज किया गया है। मिलिट्री प्रोटेक्शन भी दी गई है, यानी कि फोन गिर के टूटेगा नहीं। उसके अलावा ये TUV राइनलैंड से भी जो है वो आपको सर्टिफिकेशन के साथ आता है। 8GB 256GB वाले वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। जो कलर हमारे पास मौजूद है इसका नाम है माला चीटी ग्रीन। आई डोंट नो ये क्या है, मैं शायद पढ़ा लिखा पूरा नहीं हूं, लेकिन मालाचिटी ग्रीन या मलाचीट ग्रीन, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, बट ये वाला कलर दिया गया है। आप लोग समझदार हो, आगे चलते हैं। खतरनाक कलर नाम रख दिया गया है। बैटरी यहाँ पर 6500 mAh की लगाई गई है, जिसके साथ टेक्नो ये गारंटी करता है कि ये 5 साल तक खराब नहीं होगी, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर बाईपास चार्जिंग और इस तरह की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो बैकएंड पे एक्चुअल में ऑपरेट कर रही हैं। 45 वॉट की सुपर चार्ज दी गई है। 1.5 के रेजोल्यूशन का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस प्राइस रेंज में जनरली आपको 1080p डिस्प्लेज मिलते हैं जो कि एमोलेड होते हैं, बट ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, जो कि 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है और कॉर्निंग ग्लास को भी सपोर्ट करता है, यानी कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से कवर्ड है। और ये एक 3D कर्व डिस्प्ले भी है। मीडियाटेक का प्रोसेसर है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फोन को यहां पर हम इससे निकाल लेते हैं कवर से। एंड अगेन इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो इसका कैमरा होने वाला है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 85,000 रखा गया है। एग्जैक्टली बोलूं तो 84,999। और जो लोग इसको प्री ऑर्डर कर रहे हैं उनको टेक्नो की जो स्मार्ट वॉच 3 है वो भी देखने को मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आपको एक सिम इजेक्शन पिन मिल जाती है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि साइड से हल्का सा कर्व्ड है, एंड दिस इज अ टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर। इसके अलावा इसके साथ आपको ये वारंटी क्लेम के लिए जो स्टिकर्स यूज होते हैं वो मिल जाते हैं। एक क्लीनिंग किट देखने को मिल जाती है स्क्रीन प्रोटेक्टर को लगाने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। लाइसेंस बाय क्वालकॉम का जो स्टिकर है वो देखने को मिल जाता है। और प्रॉब्ली लाख रुपए से कम प्राइस टैग के अंदर आने वाला सबसे खूबसूरत कवर देखने को मिल जाता है। लाइक दिस इज द मोस्ट प्रीमियम लुकिंग केस जो कि हमने लाख रुपए से कम के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में देखा है। यहाँ पर कैमॉन लिखा हुआ है एंड दिस फील्स प्रीमियम। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन की पूरी फील ही बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और जिस बंदे को भी मैंने अपनी टीम में ये फ़ोन होल्ड करवाया है उसने यही कहा है कि मोबाइल फ़ोन की हैंड फील से नहीं लगता कि ये 85,000 का मोबाइल फ़ोन है, ये उससे ज़्यादा का फील होता है। अच्छा, बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक केबल देखने को मिल जाती है। 45 वॉट का अडाप्टर है और यहीं पर कहीं पर सिम इजेक्शन पिन भी होगी। सिम इजेक्शन पिन भाई यहाँ पे है, ठीक है। हर कंपनी ने डिफरेंट जगह रखी होती है। मोबाइल फ़ोन जो है जैसे मैंने बताया है कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ आता है। वही स्पेक्स दोबारा लिखी हुई है तो मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। बैक की अगर आप बात करते हैं तो बैक पर ये ग्लास वाली फिनिश जो है ये आपको देखने को मिल जाती है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और ये तीनों कैमरे एक्चुअल कैमरे हैं। जो सबसे बड़ी बात है ना इस मोबाइल फ़ोन की वो ये है कि यूजुअली इस प्राइस रेंज में आपको 1 या 2 फेक सेंसर मिलते हैं जो कि बेसिकली कुछ नहीं करते, बट यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा दिया गया है जो कि आपका मेन कैमरा है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है।
50 मेगापिक्सल का जूम कैमरा दिया गया है जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है, यानी कि ये वो जूम नहीं है जो सॉफ्टवेयर से की जाए। इस कैमरा के अंदर जो लेंस लगा हुआ है वो जूम वाला है, जिस तरह अच्छे महंगे कैमरों में होता है। यहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से कम है, लेकिन 8 मेगापिक्सल है, गुजारा हो जाएगा। और नीचे ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये इनका फ्लिकर सेंसर है जो कि इस चीज को मैनेज करता है कि अगर आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में हैं जहां पर आपको फ्लिकर आ रहा होता है लाइट का, स्पेशली एलईडी लाइट्स जहां पे घरों में लगी होती है ना, उनमें फ्लिकर फील हो रहा होता है, तो ये उसको अवॉइड करने के लिए है। आपको एक एलईडी फ्लैश मिल जाती है और यहाँ पर आपका एक रेड कलर की लाइट है जो कि हम कैमन सीरीज में पहले भी देख चुके हैं। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये लाइट नोटिफिकेशन एलईडी का या रिकॉर्डिंग एलईडी का काम करती है। मोबाइल फोन की जो बॉडी है वो मेटालिक फील के अंदर आती है, इनफैक्ट आई थिंक ये एक्चुअल में मेटल ही है। और ऊपर वाली साइड पर आपको जो स्पीकर ग्रिल है वो देखने को मिल जाती है, नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन, एक छोटी सी सेपरेट स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। एंड ये जो सेटअप है ये डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड सेटअप है स्पीकर्स का, हम इसको टेस्ट भी कर लेंगे। साइड पर बटन्स दिए गए हैं जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे टाइप सी की पोर्ट है। अब पाकिस्तानी मार्केट में ये मोबाइल फोन IP69K वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इसकी जो सिम स्लॉट है इसको निकालने में भी थोड़ी मेहनत लगने वाली है। इसकी रबराइज सील काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर आपको एक डिओ सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। मेमोरी कार्ड की ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको साइड पर एक एक्शन बटन टाइप की सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है, जिसको अगर मैं मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर अनलॉक करूँ और इसको दबाऊं तो ये बेसिकली YouTube को ओपन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल में आएगा। आप इसको किसी भी चीज़ को जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। फ्रंट साइड का जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनफैक्ट शायद इस प्राइस रेंज का सबसे पावरफुल डिस्प्ले भी हो। उसकी रीज़न ये है कि हमें इस प्राइस रेंज में आई थिंक कोई भी डिवाइस 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, कर्व डिस्प्ले, एमोलेड और 144 हर्ट्ज इकट्ठे एक जगह पे प्रोवाइड नहीं करती। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं, G200 है, जिसको आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो G100 से आई थिंक 1 या 2% का फ़र्क आता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में वो भी नहीं आता। तो यही वजह है कि अगर आप इसके Antutu स्कोर की बात करते हैं तो आपको 6 लाख के करीब का Antutu स्कोर देखने को मिल जाता है। और PUBG परफॉर्मेंस वही है जो कि आपको G100 पे मिलती है। बेसिकली PUBG स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और HDR तक आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्पेक्स जो कि आपको MediaTek का G100 भी प्रोवाइड किया करता था। अच्छा, जहां पर टेक्नो ने मुझे सरप्राइज किया है कैमरास के अलावा, वो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो टेक्नो का अपना HiOS है और ये सॉफ्टवेयर हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो कमाल बात है वो ये है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर एला नाम का एक असिस्टेंट आता है। ये जब शुरू में आया था तो बेसिकली गूगल का जो अपना असिस्टेंट है उसका एक क्लोन कह सकते थे, फील होता था। बट आज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया टू अ पॉइंट कि अगर मैं ये साइड पर मूव करता हूँ तो एला असिस्टेंट का पूरा एक पेज आ जाता है और ये इतने AI फीचर्स के साथ आता है कि आप परेशान हो जाएंगे। आप इससे चैट कर सकते हैं चैट GPT की तरह, और ये बैकएंड पे DeepSeek की इंटीग्रेशन के साथ आता है। ये आपको आज के दिन का टेम्परेचर भी बता रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सर्कल टू सर्च गूगल का भी अवेलेबल है। वीडियो जनरेशन आप कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई वीडियो जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। वीडियो के टेम्पलेट्स दिए गए हैं। इमेज स्टाइल ट्रांसफर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका मतलब ये है कि आप इसको 2 इमेजेस देंगे और आप कह सकते हैं कि भाई ये जो एडिट हुई हुई तस्वीर है इसका डिज़ाइन स्टाइल उठाकर मेरी तस्वीर पे कर दो, और ये करके दे देगा। तो ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है। इसके अलावा अगर आप नीचे चलते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्थ के लिए भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें एक सिम्टम चेकर के नाम का फीचर है। और ये करता क्या है कि आप इसको लिख के बताएंगे कि भाई मुझे बुखार हो रहा है और मुझे फील हो रहा है कि मेरे पैरों में भी दर्द हो रही है, तो ये चेक करके बताएगा कि भाई आप ये चीज़ देख लें, हो सकता है आपको ये मसला हो, डॉक्टर को जाकर ये बता दें। तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी सॉलिड है कि ख़ास तौर पर ये जो फीचर है दिया गया है। हेल्थ इंडिकेटर और मेजरमेंट के भी कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बेसिकली आपके IoT डिवाइसेस के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और कैमरास के थ्रू भी आपके फेस को स्कैन कर सकते हैं। तो ये बड़े नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है। फ्लैश स्नैप यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको हम कैमरा में जाकर फर्दर देखेंगे। AI थीम जनरेटर है, टेक्स्ट टू इमेज है, पर्सन रिमूवल आ जाता है जो कि बेसिकली इमेजेस के अंदर भी आ जाता है, और इमेज एक्सटेंशन और भी काफ़ी मोड दिए गए हैं। एसेंशियली आपके मोबाइल फोन का टोटल AI स्वीट जो है जब आप स्वाइप करते हैं तो आपके सामने आ जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पीकर सिस्टम दिया गया है वो बाय टेक्नो एक डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड स्पीकर सिस्टम है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं।
मोबाइल फोन में काफी इंस्टॉल करके भेजी गई है, बट आप उसको डिलीट कर सकते हैं, जो इसके बारे में एक अच्छी चीज है। अच्छा भाई, इस मोबाइल फोन के ना साइड पर ये बटन दिया गया है जिसको टेक्नो फ्लैश स्नैप का बटन कहती है, बट असल में ये जो बटन है ना, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर इसको आप 2 बार टैप, स्पीकर की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बट ये बात ज़रूर है कि नीचे वाला स्पीकर ज़्यादा पावरफुल है, ऊपर वाला स्पीकर आप कह सकते हैं कि एक सप्लीमेंट्री स्पीकर का काम करता है। जब दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं आपको ये जो सेपरेशन है फील नहीं होती कि मतलब एक कम है और एक पावरफुल है, बट अगर आप एक को मफल कर देते हैं तो वो डिफरेंस ज़रूर फील होता है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वेयर अगेन थिंग्स गेट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस मोबाइल फोन की मेन हाईलाइट ही कैमरा है। कैमरा में आपको इतने फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कि फ्रैंकली मैं भी इंप्रेस हो गया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फीचर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये AI आर्ट गैलरी देखने को मिल जाती है, जो कि इससे पहले हमने टेक्नो के दूसरे फोन्स के ऊपर भी देखी थी, जहां पर आप AI का यूज करते हुए तस्वीरें खींच सकते हैं। वीडियो मोड के अंदर आपके पास जो है वो मैक्सिमम 2K वीडियो रेजोल्यूशन की ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर G200 लगाया गया है, तो ये 4K सपोर्टेड नहीं है। कैमरा सपोर्ट करते हैं 4K को, बट प्रोसेसर जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट कैमरा में AI कैम है। पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट और बैक दोनों में है। सुपर नाइट मोड की भी यही बात है। एंड बाय द वे, इसका जो फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का, ये भी एक वाइड एंगल कैमरा है, तो यहाँ से आप वाइड सेल्फीज भी खींच सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत निकल कर आती हैं। एंड ये प्रोसेसिंग करने के बाद जो शेक वगैरह है वो भी रिमूव कर देता है। एंड ये कैमरा XDR रिजल्ट्स भी खींच सकता है। फिर आपके पास मोर के ऑप्शन में AIGC पोर्ट्रेट, एक्वा मोड जो कि बेसिकली अंडर वाटर मोड है, वो सब कुछ भी अवेलेबल है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा में चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि बैक कैमरा में आपको स्काई शॉट भी मिल जाता है, जो कि आसमान को चेंज करने के लिए है। व्लॉग मोड भी आ जाता है, अल्ट्रा HD मोड भी है। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो यूजुअली आपने इस पॉइंट पर मुझे सुना होगा कि ठीक है इस प्राइस रेंज के अंदर, बट ये जो कैमरा है ये ठीक नहीं है, ये बहुत ठीक है। लाइक इस प्राइस रेंज के हिसाब से हमें इस कैमरा की क्वालिटी बहुत डिसेंट लगी है। इसके जो रिजल्ट्स निकल कर आते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपको कैमरा की क्वालिटी बहुत हाई ग्रेड नज़र आती है। इनफैक्ट इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो AI के फीचर्स मैंने पहले मेंशन किए हैं ना, वो AI के फीचर्स आपने पहले भी कुछ फ़ोन्स के ऊपर देखे होंगे, बट इस मोबाइल फ़ोन में पहली बार हमने नोटिस किया है कि आप कोई भी तस्वीर ओपन करते हैं तो ये साइड पर आपको AI सजेशन दे देता है, यानी कि किस तस्वीर में आपको कौन सा AI टूल यूज़ करना चाहिए वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने ये तस्वीर खोली है तो ये मुझे कह रहा है कि AI ऑटो जूम यूज़ कर सकते हैं, AI आर्ट गैलरी यूज़ कर सकते हैं, और AI फ्लेयर रिमूवल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ्लेयर रिमूवल पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये तस्वीर रात में खींची गई है तो डिफरेंट लाइट्स आ रही हैं। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इसके जो टूल्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से भी काम करते हैं और काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और आपको बाकी टूल्स जो हैं वो भी दिखा देता हूँ। बाय द वे, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आईफोन के साथ आप शेयरिंग भी कर सकते हैं और टैप टू ट्रांसफ़र भी है, अगर आप आईफोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। AI स्टूडियो आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AI ऑटो जूम आ गया, जो कि बेसिकली किसी भी तस्वीर में आपको जूमिंग दे सकता है। AI HD एनहांसमेंट आ जाता है, जिसमें किसी भी तस्वीर को आप हाई डेफिनेशन पे एनहांस कर सकते हैं। और जो चीज़ मुझे इसकी एनहांसमेंट की पसंद आई है वो ये है कि इसके बैक कैमरा से खींची गई पिक्चर्स में ये नंबर्स को भी ख़राब नहीं करता। मैं भी आपको इसकी एग्जांपल पहले इंसानी तस्वीर पे दिखा लूँ, फिर आगे चलकर एक बिल बोर्ड की एग्जांपल दिखाता हूँ, या फिर आपको किसी जो वैसे बोर्ड लगे होते हैं उनकी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो इस तस्वीर को मैंने इस टाइम पे जूम इन कर लिया है ताकि आप फ़र्क को देख सकें। ये ओरिजिनल पिक्चर थी और इसको एनहांस करने के बाद कुछ इस तरह का मूव कर दिया गया है, तो देखने में तस्वीर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इसका फ़ायदा तब होता है जब आपकी तस्वीर ऑलरेडी बुरी खिंची हो, यानी कि आपने अगर कोई गलती से तस्वीर गलत खींच ली है तो उसको ये AI से जो एनहांस करता है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पर उसकी भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल पिक्चर थी जो कि हमने खींची थी। आप देख सकते हैं कि इसमें जो मोबाइल नंबर है वो पढ़े भी प्रॉपरली नहीं जा रहे, लेकिन इसी तस्वीर को कन्वर्ट करके इसने इस तस्वीर में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर मोबाइल नंबर्स भी प्रॉपर पढ़े जा सकते हैं और तस्वीर ऐसे लगता है कि किसी बहुत ही महंगे कैमरा से खींची हुई है। इनफैक्ट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको AI फ्लैश स्नैप भी देखने को मिल जाता है, जो कि जूम कैमरा में भी काम करता है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली किसी भी मूवमेंट पर पिक्चर खींच सकता है। कोई तेज़ी से गाड़ी गुजरे, कोई बंदा जंप करे, और जूम कैमरा में भी वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। बट उससे भी ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि अगर आप AI कैम पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आप 3x से जाते जाते अप टू 60x तक जूम कर सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल कैमरा जूम है
तो कैमरास बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर एक बहुत सॉलिड बैटरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे पावरफुल है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हमें इससे बड़ी बैटरीज मिल रही हैं। और 45 वाट की चार्जिंग है, जिसके बारे में अगेन मैं ये कहूँगा कि एक बहुत डिसेंट नंबर है 45 वाट का, लेकिन इस प्राइस रेंज में हमें इससे ऊपर भी कुछ ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिल जाता है। ऑल इन ऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज ओवरऑल अ वेरी वेरी नाइस डिवाइस। कैमरा के लिए अगर आप फोन खरीद रहे हैं, आप इसको सोच सकते हैं। आप ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो पाकिस्तान में ये डिवाइस जो है आपको बहुत प्रीमियम फील होने वाली है। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।